हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हो सकता है मोस्टली आपने ना यूज़ किए हों, क्योंकि ये रेयर फंक्शन यूज़ होते हैं और कुछ न्यू एडिशंस हैं एक्सेल में। तो हम इसमें डिफरेंट फंक्शंस और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम डी सम फंक्शन से। हमारे पास एक्सेल में कुछ ये रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारा एक तरह से डेटाबेस है जिसके बेसिस पे हमने डीसम फंक्शन को यूज़ करना है। तो डीसम फंक्शन को यूज़ करने के लिए आप, जैसे हमने इस सिनेरियो में कंट्री और उनकी कितनी सेल हुई है, फॉर एग्जांपल यूएस से कंट्री और उसकी टोटल सेल यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह से जैसे यूके यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी जो टोटल सेल है वो हमें यहाँ शो हो जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है या डी सम को कैसे यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस सेल में जाएंगे और लिखेंगे इक्वल टू डी सम और फिर ब्रैकेट। और यहाँ हमारा डेटाबेस ये है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। फील्ड में हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे फील्ड के लिए, देन कॉमा। और फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो कंट्री हमने सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसने टोटल सेल शो कर दिया है। बट हम अब यहाँ कंट्री वाइज देखते हैं। जैसे सपोज हम जर्मनी, इसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, तो आप देखेंगे ये जर्मनी की जो सेल है वो इसने यहाँ शो कर दी है। अब सपोज यूके यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अगर हम यूके यहाँ लिखते हैं, तो ये जो यूके 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये जितनी बार उसकी एंट्री है ये है, उन दोनों डिजिट्स को ऐड करके यहाँ शो कर देगा। तो इस तरह से हम डीसम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये इस टाइप के कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन को एक्सेल में हम यूज़ करते हैं जब हमें एक तरफ कॉलम का डाटा जो है उसको ग्रुप वाइज करना है और फिर एग्रीगेट वैल्यूज़ का निकालना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास मैनेजर, प्रोडक्ट और सेल, ये 3 कॉलम्स हैं। और लैपटॉप्स यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इनको ग्रुप करके हम इनका टोटल कर देंगे या एवरेज कर देंगे, या जो भी हम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन। तो इसको अप्लाई करने का क्या मेथड है, जैसे हम इस सेल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं ग्रुप बाय ब्रैकेट, और फिर इस फर्स्ट कॉलम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाले कॉलम को, कॉमा। फिर हमने सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें कि वैल्यूज़ हैं, कॉमा। अब जो फंक्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सम फंक्शन अप्लाई करना है, तो सम और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो डेस्कटॉप है उनका टोटल आ गया है ग्रुप बाई के अकॉर्डिंगली। लैपटॉप्स, मॉनिटर, स्पीकर, इन सभी का इसने टोटल करके और फिर एंड में इन सभी जो कॉलम वैल्यूज़ हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मॉनिटर, स्पीकर, इनका ग्रैंड टोटल यहाँ शो कर दिया है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाई फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इनकी एवरेज भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे लिख रहे हैं इक्वल टू ग्रुप बाय ब्रैकेट, पहले आपने ये वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। फिर जिसमें वैल्यूज़ हैं सेल कॉलम, उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब हम सपोज एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज पे क्लिक कर देंगे, टैब प्रेस करके, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। अब ये इनकी एवरेज वैल्यूज़ यहाँ आ गई हैं और एंड में इनका
टोटल भी आ चुका है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय फंक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं फ़िल्टर फंक्शन। हमारे पास डाटा ये दिया हुआ है और फ़िल्टर फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं फ़िल्टर, और फिर इसके बाद हमने इस डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब जैसे सपोज़ हमने अ, ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है प्रोडक्ट, और इसमें हम लिख देते हैं इक्वल टू विद इन डबल कोट्स और लैपटॉप्स, डबल कोट क्लोज करके और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देंगे। यहाँ हमें कंट्रीज़ का डाटा मिल गया है, जिसमें कि जिन कंट्रीज़ में लैपटॉप्स की कितनी कितनी सेल हुई है। अब इसमें सपोज़ हमें कंट्रीज़ डिफरेंट आ रहे हैं, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। अगर हमें स्पेसिफिक कंट्री वाइज देखना है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में लैपटॉप्स की कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ जो फंक्शन यूज़ किया है फ़िल्टर फंक्शन, इसमें जो हमारे पास ये डाटा, सबसे पहले हमने पूरे डाटा को लिया है, देन हमने प्रोडक्ट कॉलम लिया है। तो प्रोडक्ट कॉलम वाले जो डाटा है उसको हम विद इन ब्रैकेट में ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया है। देन हम स्टार सिंबल, फिर ब्रैकेट, और फिर हम ये कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, इक्वल टू, जैसे सपोज हमने ऑस्ट्रेलिया कंट्री को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट, कोट्स क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर देंगे। अब देख सकते हैं हमें कंट्री स्पेसिफिक डाटा मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का एक ही रिकॉर्ड है। अगर यहाँ मल्टीपल कंट्रीज़ होते तो हमें मल्टीपल रोज़ में डाटा मिल जाना था। जैसे कि हम यहाँ सपोज़ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, और हम यहाँ यूके की जगह ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 2 टाइम्स आ रहा है, तो कंट्री स्पेसिफिकली इसने 2 रोज़ में डाटा दिखा दिया है। तो इस तरह से हम फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज या कंट्री वाइज या जो भी फील्ड आप अप्लाई करना चाहें उसके बेसिस पे डाटा का रिजल्ट ले सकें। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, रैंड एरे। रैंड एरे रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है आमतौर पर। तो जैसे हम इसको अप्लाई करना है तो लिखेंगे इक्वल टू रैंड एरे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको कितने रोज़ में डाटा चाहिए, जैसे हम 3 रोज़ ले लेते हैं। कितने कॉलम्स में चाहिए, लाइक हम 5 कॉलम्स ले लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कौन सी चाहिए आपको, जैसे हम यहाँ पर 55 लेते हैं, तो मिनिमम 55 से स्टार्ट होगा। और मैक्स रेंज क्या है, सपोज हम 100 ले लेते हैं। और उसके बाद इंटीजर के लिए हम यहाँ 0 लेते हैं और ब्रैकेट एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये डाटा हमारा आ चुका है जो जनरेट हुआ है रैंड एरे से। तो इस तरह से आप मिनिमम वैल्यू अगर आप इसमें देखें तो 56 है, जो कि हमने यहाँ दिया हुआ है 55। तो ये 55 से अबव और 100 से बिलो तक की वैल्यूज़ का नंबर्स को जनरेट कर देगा। तो इस तरह से ये 55 से 100 तक की वैल्यूज़ को जनरेट कर देगा।
इसी तरह अगर हम इक्वल टू रैंड एरे, अगर सिंगल कॉलम में चाहिए हमें तो क्या करेंगे, अब रोज़ कितनी चाहिए हमें, जैसे रोज़ हम सपोज ले लेते हैं 10 और कॉलम कितने चाहिए 1, मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए 7, मैक्स वैल्यू जैसे हम 85 दे देते हैं और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम में ही इसने नंबर्स को जनरेट कर दिया है। इस तरह से हम रैंड एरे फंक्शन को यूज़ करके मैक्स और मिनिमम लिमिट को डिफाइन करके नंबर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, वो रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देगा। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए इक्वल टू ट्रांसपोज और फिर आपने यहाँ पर ये जो डाटा है इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो रो का डाटा था वो कॉलम में आ गया है और इसी तरह जो कॉलम का डाटा था वो रो में आ गया है। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसको हम अ, एक और मेथड है ट्रांसपोज का, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे तब भी आप डाटा को ट्रांसपोज करवा सकते हैं। आई होप ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इफ़ एरर। इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे अब हम इस सेल में जाते हैं, अगर हमने दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, यूजली हम लिखते हैं इक्वल टू, जैसे फर्स्ट नंबर ले लिया है और उसको डिवाइड कर दिया है सेकंड नंबर से, मींस इस सेल से, और एंटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये इसने उसकी परसेंटेज दिखा दी है। अगर यही चीज़ हमने नीचे तक ड्रैग करके ले जाएं तो ये फार्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिवीज़न एरर दिखा रहा है। हम इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि हमें कोई एरर ना शो हो, हम क्या करेंगे, हम इस सेल में जाएंगे और यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ एरर और ब्रैकेट, जैसे हम डिवाइड कर ही रहे हैं तो अगर ये डिवीज़न में कोई एरर आता है तो हम क्या लिखेंगे, विद इन डबल कोट्स वैल्यू अनडिफाइंड। इस तरह से आप जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं डबल कोट्स में, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं इसने जो मैसेज हमने प्रिंट करवाना था वो इसने यहाँ दिखा दिया है। तो इस तरह से हम इफ़ एरर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे पास ये डाटा है, अगर हमने इनको डिवाइड करना है अटैम्प्ट और सक्सेस को, और परसेंटेज या सक्सेस रेट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू ये वाला सेल डिवाइडेड बाय ये सेल और एंटर कर देंगे तो ये हमें सक्सेस रेट मिल जाता है। इसको जब आप ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे तो सभी का सक्सेस रेट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने सपोज़ कैलकुलेट करना है एवरेज सक्सेस रेट, यानी कि ये जो सक्सेस रेट है इसका एवरेज सक्सेस रेट कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरर्स भी आ रहे हैं, तो हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है जो जिसके थ्रू हम एवरेज सक्सेस रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेशक कोई एरर्स बीच में हो वैल्यूज़ के तो ये उसको इग्नोर कर जाएगा। तो कैसे यूज़ करना है, इसके लिए इक्वल टू
एग्रीगेट, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लेना है, जैसे हमने इनका एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं एवरेज। तो यहाँ 1 आ गया है, कॉमा हम यहाँ से इग्नोर करना चाहते हैं जो एरर वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर जाके हम टैब कर देंगे, कॉमा इसके बाद आ रहा है एरर, इसके बाद आ रहा है एरे। तो एरे में आपने ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह इसने हमें एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू एवरेज सक्सेस रेट मिल गया है। इसी तरह हमने सक्सेस टोटल निकालना है, तो उसका करने का सेम मेथड है, इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट, और हमने क्या करना है, सक्सेस टोटल करना है। तो इसके लिए आप सम पे जाएंगे और टैब प्रेस कर देंगे, कॉमा फिर हमने क्या करना है, या इग्नोर नथिंग ले सकते हैं या इग्नोर एरर वैल्यूज़, क्योंकि कुछ एरर नहीं है, बेशक आप एरर वैल्यूज़ को पिक कर लें, कॉमा और इसके बाद एरे क्या है हमारी, ये रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। आप देखेंगे यहाँ सक्सेस टोटल हमें मिल चुका है। अब सपोज़ ये वैल्यूज़ हमारी करेक्ट हो जाती हैं, जैसे इसके लिए हम यहाँ पर सपोज़ दे देते हैं वैल्यूज़ 8 और इधर दे देते हैं 7। तो ये डाटा हमारा चेंज हो गया है और एरर यहाँ से हट गया है। इसी तरह सपोज़ हम यहाँ दे देते हैं 5 और इधर 3 दे देते हैं, तो ये भी डाटा हमारा सही हो गया। अब आप देखेंगे बेशक यहाँ डाटा अपडेट हो चुका है, ठीक हो गया है, और ये भी उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो गई है। तो फार्मूले का यही फ़ायदा रहता है कि जब आपका वैल्यू एग्रीगेट फंक्शन में अगर करेक्ट है तब भी वो कैलकुलेट कर देगा, अगर कोई एरर है तो एरर वाले सेल को वो इग्नोर कर देता है उस टाइम बीइंग के लिए। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज सक्सेस रेट और सक्सेस टोटल यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन।